मैं RDR2 में अगले 100 दिन एक माफिया बॉस बनकर बिताने वाला हूँ, जहाँ पे मेरा टारगेट होगा इस सिटी का सबसे पावरफुल आदमी बनना। खैर, इस सीरीज के ऑलरेडी कई सारे पार्ट आ चुके हैं, बट इस बार इन 100 डेज में हमारा टारगेट होगा सिटी के सबसे पावरफुल आदमी को मारना, जो कि इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसके लिए हमें गुंडे, पुलिस और इतना ही नहीं, मिलिट्री तक से लड़ना होगा। खैर, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब याद से कर देना। खैर, यहाँ पर मैं इस बंजर सी जगह पे काफी दिनों से छुप कर रह रहा हूँ, जहाँ पर मेरे साथ में मेरे कुछ गैंग मेंबर्स भी है। इससे मिलो, ये है जॉन, जो कि अभी साफ सफाई में बिजी है। इसके पास हमेशा से एक प्लान होता है। फिलहाल अभी ये न्यूज पढ़ने में बिजी है। खैर, इनको तो आप लोग शायद से जानते होंगे, बट कोई है जिसे आप लोग अब तक नहीं जानते। इससे मिलो, ये है ईगल फ्लाइज, और आज से ये भी अपनी गैंग में शामिल हुआ है। खैर, लुका छुपी खत्म हुई, अभी हम लोग वापस से जाने वाले हैं सैन डेनी। एक चीज जो मैंने अब तक आप लोगों को नहीं बताई, इन 100 डेज में जिस माफिया को हम लोग मारने वाले हैं वो और कोई नहीं बल्कि एजेंट मिल्टन ही है। मिल्टन इज द न्यू लीडर ऑफ सैन डेनी। इसके पास वो पावर है जिससे कि ये यहाँ की पुलिस, आर्मी, बिजनेस, सिटी में आने जाने वाली हर एक छोटी से बड़ी चीजों पे ये नजर रखता है। और इतना ही नहीं, ये हमें भी मारना चाहता है। लास्ट टाइम इसने मेरे कई सारे साथी और गैंग मेंबर्स को भी मार दिया था, जिसके बाद मजबूरन हमें इस सिटी को छोड़ के भागना पड़ा था। और अब हम दोबारा से इस सिटी में वापस आ चुके हैं। खैर, मैं इतने दिनों के बाद इस सिटी में आया हूँ। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोग हमें पूरी तरीके से भूल चुके हैं। खैर, अभी मैं इस सिटी में इन्हें डराने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं एक काफी इम्पोर्टेंट काम के लिए आया हूँ। मुझे पता लगा है कि एजेंट मिल्टन का राइट हैंड एजेंट रोज वो इस सिटी में ही है। वो हमें इस सिटी में रैंडमली कहीं पे भी मिल सकता है, बट हमारी किस्मत अच्छी है कि वो हमारे बगल में ही है, फोटोशॉप पे। और सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी उसके साथ में एक आध फोटो खिंचवा लूं। खैर, ये फोटोशूट हमें महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए साथ में आर्मी वालों को लेके आया है। तो शायद से वो मेरे सामने में ही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ आर्मी ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, तो हम लोग पूरी तरीके से रेडी है एजेंट मिल्टन से बदला लेने के लिए। एंड उसके राइट हैंड को मारना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसे पता भी तो चलना चाहिए कि आर्थर मॉर्गन वापस आ चुका है। एजेंट रोज कहाँ पे है दोस्त? हम लोग पहली बार मिल रहे हैं ना, लगता है शर्मा रहा है। लगता है मुझे ही अंदर जाना होगा। एजेंट रोज, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। लगता है इसे मजाक लग रहा है। नाउ अब तुम्हारी बारी। तो रोज को मारने के बाद मैं मिल्टन को एक छोटा सा मैसेज देता हूँ। ऑलराइट, तो इतना काफी होना चाहिए। मैंने इसकी बॉडी को बीच चौराहे पे लाके फेंका है। खैर, इस छोटी सी फाइट को खत्म करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब तो यहाँ पे शाम भी होने लगी है और रात बिताने के लिए हमारे पास यहाँ पे खुद का कोई ठिकाना भी नहीं है। खैर, रात के वक्त मैं दोबारा से इस सिटी में आता हूँ, जहाँ पे कुछ लोग पता नहीं कोई अजीब सा ही गेम खेल रहे थे। ये गेम मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं भी यहाँ पे इनके साथ में खेलने के लिए बैठ जाता हूँ। तो कैसे खेलते हैं इसको? एक कर क्या रहे हैं? ओ, बोरिंग है भाई, ये अपने बस की बात नहीं है। खैर, अभी हमें यहाँ पे रहने के लिए खुद का कोई ठिकाना ढूंढना है। ओ वेट, मैं भूल कैसे गया, हमारा इस सिटी में एक मेंशन भी तो है। लेट्स गो, जल्दी से वहाँ पे जाते हैं। मेरे सामने में ही यहाँ पे एक ट्रैम्पोलिन खड़ी है, एंड जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये हमसे पैसे तो नहीं लेने वाला। ऑलराइट, फ्री की राइड काफी अच्छी रही। तो फाइनली हम लोग अपने मेंशन पे पहुंचे। आई मिस माई होम। बाय द वे, हमारे इस मेंशन पे मिल्टन ने कब्जा कर रखा था, जिसकी वजह से हमें इस सिटी को छोड़ के भागना भी पड़ा था। बट अभी फिलहाल वो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, और ना ही उसके कोई सिक्योरिटी गार्ड दिख रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं पूरी तरीके से सेफ हूँ। नेक्स्ट डे मैं इस सिटी में ऐसे ही घूम रहा था, जहाँ पे मुझे एक अखबार वाला दिखता है। देखते हैं भाई आज की न्यूज में क्या छपा है। मैं इससे एक न्यूज़पेपर खरीदता हूँ। क्या लिखा क्या है इसमें? पैनिक ऑफ 1997।
कोई फ्रिज बनने वाला है शायद से। मुझे लगा इस न्यूज़पेपर में हमें मिल्टन के बारे में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पास कुछ पैसे थे तो उन पैसों से मैं कुछ गुंडों को अपने गैंग में शामिल कर लेता हूँ, क्योंकि मिल्टन के साथ में पूरी आर्मी है, वो हम पे कभी भी कहीं से भी अटैक कर सकता है। खैर जॉन इन्हें पूरी तरीके से समझा देगा कि इन्हें करना क्या है। तो जॉन को काम पे लगाने के बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना कोई हाइस्ट करी जाए जिससे कि हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। पर तभी डच दौड़ते दौड़ते मेरे पास आता है, जिसे कि मैंने सिटी के अंदर भेजा था मिल्टन के बारे में कुछ पता लगाने के लिए। एंड अभी मुझे पता लगा है कि मिल्टन ने डच के फ्रेंड की ऑयल फैक्ट्री पे अटैक कर दिया है। एक बार को तो मैं सोच रहा था कि वहाँ पे ना ही जाऊँ, बट डच मुझसे कहता है कि वहाँ पे हमें मिल्टन भी मिल सकता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं डेफिनेटली वहाँ पे जाऊंगा। और अभी फिलहाल मैं अपने साथ में अपनी पूरी गैंग को ले जा रहा हूँ, बिकॉज मिल्टन वहाँ पे अकेला नहीं होगा, उसके साथ में पूरी आर्मी हो सकती है। तो आ जाओ, फाइनली हम अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिलने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो यही है वो फैक्ट्री जहाँ पे एजेंट मिल्टन ने अटैक किया है। ओह, मुझे लगा ही था ये यहाँ पे अकेला नहीं होगा, यहाँ पे अपने साथ में पूरी आर्मी लेके आया है। लेट्स गो, आज तो कोई भी नहीं बचने वाला। ओह शिट शिट शिट, मैं मर सकता हूँ, मुझे जल्दी से हेल्थ किट लेने होगी। एक ऊपर में भी है, इसको थोड़ा सा कवर लेके। ओह बेटी आप, एक वो था, चल तू भी निकल। एक लास्ट वाला यहाँ पे भी है। ऑलराइट, तो इन सभी को तो मैंने मार दिया। अभी जल्दी से हम लोगों को मिल्टन को ढूंढना चाहिए। ओह वेट वेट वेट, लगता है यहाँ पे और आर्मी वाले आए हैं। आज कोई भी बचकर नहीं जाने वाला। जहां तक कि मुझे लगता है कि मिल्टन भी इस ऑयल फैक्ट्री के ऑफिस में ही कहीं पे बैठा होगा और इसे इस बात का पता भी नहीं होगा कि आर्थर यहाँ पे आ चुका है। बट उस तक पहुंचना इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे इन सभी आर्मी ऑफिसर से निपटना होगा, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा है। बहुत हुआ इनका नाटक, अब ये ऐसे खत्म हो गए। ओ शिट 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 शिट, ये क्या चला रहा है भाई, क्या है ये? ये तो कुछ तगड़ी गन लेके आया है यहाँ पे। बहुत हुआ तेरा, चल आ जाओ, इसका भी खेल खत्म किया जाए। नाउ यहाँ पे और भी लोग आए हैं ट्रेन में बैठ के, मतलब जैसे कि इनको पता ही था क्या। ऑलमोस्ट कई सारे सोल्जर्स को हम लोग मार चुके हैं, कुछ यहाँ पे भी छुप के बैठे हैं। ओह, इधर में भी 3-4 है ना। एरा पीछे तो देख ले। नाउ आधे से ज्यादा सोल्जर्स को हम लोग मार चुके हैं। बाकी के बचे कुछ सोल्जर्स को ये लोग देख लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं मेन ऑफिस में। बट उससे पहले हमें थोड़ा सा रास्ता क्लियर करना होगा। नाउ तो इसके बाद मैं इसकी फैक्ट्री के अंदर आता हूँ। मिल्टन यहाँ पे पिछले कई दिनों से कब्जा करके बैठा हुआ था एंड उसने अपने आधे से ज्यादा समय इसी मेन ऑफिस में बिताया होगा। यहाँ पर तो मुझे मिल्टन कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा, बट हो सकता है कि उसने यहाँ पे अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स छोड़े होंगे। तो अभी फिलहाल मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। मेरे सामने में एक पेटी है, इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक हेल्थ केयर मिली है, इस अलमारी के अंदर जरूर कुछ काम का मिलेगा। मुझे तो यहाँ पे पैसों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, बट डच के हाथों में कुछ इंपॉर्टेंट पेपर लग जाते हैं। अब इसमें क्या था, इसे पढ़ने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ टाइम नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ से जल्दी निकलना चाहता हूँ। बट तभी यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स आ जाते हैं। ये लोग अकेले नहीं आए थे, ये अपने साथ में आर्मी चीफ को लेके आए थे। ओ शिट शिट शिट, हम लोग पूरी तरीके से फंस चुके हैं। ये भाई इन पे एम भी नहीं जा रहा, जहां पे एम नहीं जाता वहां पे बम जाता है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इस फाइट को खत्म करने के लिए।
मुझे ये कोई ट्रैप लग रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ओह शिट! डच देख क्या रहा है, मार। ईगल फ्लाइज, आज तो बचा लिया। नहीं, शिट शिट शिट, इसकी गोली लगी है भाई। मैंने उस आर्मी चिप को तो मार दिया, बट हो सकता है यहाँ पे और भी आर्मी ऑफिसर्स आ जाए, तो इसी वजह से इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर लेके जाना होगा। बट उससे पहले मैं डच से कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं मर सकता था, ये मुझे वहीं पे छोड़ के आ गया। डच से बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमें धोखा दे रहा है। नहीं तो ये जानते हुए कि वो हमें मार देंगे, या फिर भी हमें वहाँ पे छोड़ के आया। आखिरकार इसके दिमाग में चल क्या रहा है। खैर इसके बाद मैं ईगल फ्लाइज को लेके उसके घर पे आता हूँ। इसको सेफली इसके टेंट के अंदर रखने के बाद किंग इसका इलाज कर रहा था, जो कि इसका फादर भी है, और अभी फिलहाल वो ठीक है। तो इसके बाद मैं निकल लेता हूँ रोड्स की तरफ। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने आर्मी चीफ को मारा था, इसका मतलब हमने एजेंट मिल्टन की आधी पावर को खत्म कर दिया, और इसी चीज का सेलिब्रेशन करने के लिए मैं पहुंचता हूँ सैलून में। ऑलराइट, 1 व्हिस्की प्लीज। और एक चीज जो जॉन के बारे में मुझे भी पता नहीं थी, पीने के बाद जॉन से कंट्रोल नहीं होता। ओ वेट, जॉन कहाँ चला गया? ओ जरा देखो इस खच्चर को, टेबल के ऊपर चढ़ के नाच रहा है। ए जॉन, जॉन मेरे भाई नीचे आ जा प्लीज। हम लोग अपनी जीत की खुशियां मना रहे थे, बट ये सेलिब्रेशन मुझे काफी महंगा पड़ने वाला था। ओ ये मिल्टन के आदमी है। फिट फिट फिट। ओ जरा मैप के अंदर देखो, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। चल निकल, तू भी निकल। और कौन है? कुछ लोग दरवाजों के पीछे छुपे हैं। जॉन रुक जा जॉन मत जा। जॉन 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 उठ 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 भाई जॉन, ये बच सकता है। मुझे जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। डच कहाँ गायब हो गया? यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं। सामने से रास्ता ब्लॉक है, तो इस वक्त मैं शॉर्टकट का यूज करने वाला हूँ। मुझे किसी भी हाल में अपने मेंशन तक पहुँचना है। अब मिल्टन के आदमियों से बचते बचते मैं जैसे तैसे करके अपने मेंशन पे आ जाता हूँ, जहाँ पे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सेफ भी है या फिर नहीं। फिर भी मैं जॉन को यहाँ पे लेके आ गया हूँ, और जल्द से जल्द हमें किसी डॉक्टर को भी यहाँ पे लाना होगा। पता नहीं जॉन बच भी पाएगा या फिर नहीं। मैं लास्ट टाइम सिटी के अंदर जाके इस डॉक्टर को उठा के ले आया था। अभी जल्दी से चल के जॉन से बात करके देखते हैं कि इसे आखिरकार कैसे लग रहा है। Hello? Oh, sorry, but I was worried. You looked in pain. I hope you're okay. तो इतना खतरनाक अटैक करने के बाद भी मिल्टन चुप नहीं बैठता। वो एक और अटैक करता है, और इस बार वो अटैक हमारी शॉप पे करता है। ओह शिट, एक क्या हो गया भाई? इसने हमारी गन शॉप को पूरी तरीके से जला दिया। ओह वेट यार, हमारी शॉप अंदर और बाहर दोनों तरफ से बुरी तरीके से जल रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि अगर हमने मिल्टन को खत्म नहीं किया तो वो हमें खत्म कर देगा। इससे पहले कि मिल्टन हमें मार दे, हमें जल्दी से मिल्टन के बारे में पता लगाना होगा। बट मुझे मिल्टन के किसी भी ठिकाने के बारे में कोई भी पता नहीं है। नेक्स्ट डे मैं डच को अपने साथ में मेंशन पे जा रहा था, बट तभी रास्ते में मुझे यहाँ पे कुछ आर्मी वाले दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा था कि इन्होंने जल्द ही कोई फाइट लड़ी थी।
हो सकता है कि इन्हें मिल्टन के बारे में कुछ पता हो। चल बता, और तू बता, क्या मरना चाहता है? तो इन लोगों से तो मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो नेक्स्ट डे मैं यहाँ के लोकल लोगों से कुछ पूछताछ करने के लिए पहुंचता हूँ, पर बहुत ज्यादा घूमने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि इन्हें भी मिल्टन के बारे में कुछ पता नहीं है। दिन बीतते जा रहे थे पर मिल्टन के बारे में कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा था। फिर इसके बाद मैं वहीं पे पहुंचता हूँ जहाँ पे जॉन पे अटैक हुआ था। मैं भी हो सकता है कि हमें यहाँ से कुछ काम का मिले। और वेट, यहाँ पे ये लोग किसी से जबरदस्ती कर रहे हैं। पर्सनल मैटर? क्या पर्सनल हो सकता है? ये पर्सनल है? टाइम वेस्ट। नाउ यहाँ पे मैं इन लोगों से लड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि यहाँ पे तो मैं कुछ कैदियों से मिलने के लिए आया हूँ जो कि पहले भी मिल्टन के साथ काम कर चुके हैं। बट उसके बाद मिल्टन ने इन पे झूठा केस लगा के इन्हें जेल के अंदर डलवा दिया था। अब इन्हें मिल्टन के बारे में बहुत कुछ पता हो सकता है, बट उस इन्फॉर्मेशन के बदले में ये चाहते हैं कि मैं इनकी मदद करूँ। सिटी में इनके वांटेड के पोस्टर्स लगे हैं, तो अगर मैं उन पोस्टर्स को हटा देता हूँ तो ये हमें मिल्टन के उस सीक्रेट बेस के बारे में बताएंगे जहाँ पे हमें वो मिल सकता है। ऑलराइट, तो मैं गांव के अंदर तो आ चुका हूँ एंड एक पोस्टर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसे देखो भाई, पागल आदमी को। ये आदमी ना उस पोस्टर्स के पीछे खड़ा हुआ है। ओ हेलो भाई साहब, क्या आप हटोगे यहाँ से एक सेकेंड? Take but a second. I'm leaning on it. Find one that ain't in use. आया बड़ा भाई, एकदम इजी था, हट जाता बंदा। ऑलराइट, तो ये वही पोस्टर्स है। मिस्टर ब्लैक एंड मिस्टर व्हाइट, $40 का इनाम था इन पे। तो सिटी के अंदर ऐसे कुछ 4 पोस्टर्स को हमें और निकालना है, जिसके बाद अपना एक काम खत्म हो जाएगा। एक पोस्टर यहाँ पे भी है, मिस्टर ब्लैक। इन 2 पोस्टर्स को निकालने के बाद तीसरा पोस्टर मुझे रेलवे स्टेशन पे मिलता है, चौथा पोस्टर मुझे पुलिस स्टेशन के बगल में मिलता है। लिटरली 5 पोस्टर को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। ओ वेट, हेलो सर, वो पोस्टर मेरा है। ये भाई, ये जा कर रहा है पोस्टर दे। ये मर गया भाई, ये बचने नहीं वाला आज, ये तो गया। नाउ इन पोस्टर्स को हटाने के बाद मैं मिस्टर ब्लैक और व्हाइट के पास पहुंचता हूँ एंड फाइनली इनसे हमें वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है जिसके चक्कर में हम लोग इतनी देर से भटक रहे थे। ऑलराइट गाइज, अभी हम लोग काफी करीब है एजेंट मिल्टन के उस सीक्रेट बेस से। यहाँ पे हो सकता है कि काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड हो जो कि हमें मारे, तो ऐसे में बेटर होगा कि हम अपने सबसे पावरफुल गन लेके जाएं। और मेरे सामने उसके कुछ वर्कर्स भी हैं। ओ फिट, बस 2-4 ही थे। अंदर में चल के देखते हैं क्या यहाँ पे कोई छुप के बैठा है। देखने से तो कोई नहीं। ओ वेट, ऊपर में एक है। बाय बाय। नाउ इनको तो मैंने मार दिया। एक बार हम लोग इस घर के अंदर चेक कर लेते हैं क्या वो यहाँ पे छुपा है। यहाँ पे कुछ तो पड़ा है। ये कोई कार्ड है, यहाँ पे कुछ पैसे पड़े हैं और एक कार्ड भी रखा हुआ है। अब तक मैंने इस बेस को काफी अच्छी तरीके से छान लिया, बट मुझे यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं मिल रहा। एक बार इस डोर को खोल के देखते हैं, लगता है लॉक है। ऐसे खुलेगा ये। यहाँ पे हम पे कोई अटैक भी कर सकता है, तो ऐसे में हमको काफी सेफ रहना होगा। अंदर में देखते हैं क्या है इधर। नाउ यहाँ पे मुझे मिल्टन तो नहीं मिलता, बट ये मिल्टन का घर था, तो ऐसे में मैं यहाँ से वो हर एक छोटी से बड़ी चीजों को देखता हूँ। लगता है एजेंट मिल्टन का फादर है, बट मैंने इसे कहीं पे देखा है, बट अच्छे से याद नहीं आ रहा। शायद से मैंने इसे वैन हॉर्न में कहीं पे देखा था। तो एजेंट मिल्टन के घर को अच्छी तरीके से लूटने के बाद मुझे यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट चीज मिलती है। ओ, ये इस गेम की काफी रेयरेस्ट गन है। नाउ जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे वो तो हमें कहीं पे भी नहीं मिला। यहाँ पे एक मैप पड़ा है। ये मैप मुझे काम का लग रहा था। इसके बाद मैं इसे लेके अपने घर पे आ जाता हूँ और वहां से मिली वो हर एक छोटी सी बड़ी चीज को मैं अपने टेबल पे रख देता हूँ। बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो मेरी नजरों से छुप रहा है, पर क्या? तभी मेरे सामने एक कार्ड पॉपअप होता है। यू नो मिया, मैं उसे जानता हूँ, मैंने कहीं तो देखा है उसे। एजेंट मिल्टन का फादर। लेट्स गो वैन हॉर्न।
अब इससे पहले कि मिल्टन वैन हॉर्न से भी भाग जाए, हमें जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचना होगा। एंड अपने इस सफर में मेरे साथ में जॉन भी आने के लिए बोल रहा है, बट मैं अपने साथ में जॉन को नहीं लेना चाहता क्योंकि वो पूरी तरीके से रेडी नहीं है। लेट्स गो डच, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। डच चल भाई। डच हमारे साथ में आने के लिए मना कर देता है, तो हमें ये फाइट अकेले लड़नी होगी। तो इसके बाद मैं अपने कुछ बचे कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर निकल जाता हूँ वैन हॉर्न की ओर। अब इतने बड़े टाउन में मिल्टन हमें कहाँ पे मिलेगा, इसका तो कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, बट हो सकता है कि यहाँ के लोगों को उसके बारे में कुछ पता हो। Who the hell you think had to deal with them corpses, huh? Listen, lady, I didn't mean to cast any aspersions on your fine town. Don't try and make no excuses. It's cold-blooded murder and you know it. तो इसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ खाना ऑर्डर करता हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ के उस इलीगल इलाके पे पहुँचता हूँ जहाँ पे मुझे हो सकता था कि मिल्टन के होने का कोई सबूत मिले, बट यहाँ से भी मैं खाली हाथ वापस आता हूँ। वहाँ से बाहर आने के बाद नेक्स्ट डे मुझे एक बिल्डिंग ऐसी भी मिलती है जो पूरी तरीके से टूटी हुई थी। ऐसे में किसी की छुपने के लिए बेस्ट जगह है, बट ये भी पूरी तरीके से खाली निकली। तो अगले कई दिनों तक मैं इस टाउन में आने जाने वाली हर एक छोटी से बड़ी चीजों पर अच्छे से नजर रखता हूँ। दिन बीतते जा रहे थे पर मिल्टन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं बेकार में इस टाउन में आया, क्या उसे मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया, जिसके बाद हो सकता है कि वो भी कहीं पे छुप गया हो। तो थक हार कर मैं यहाँ से जाने ही वाला था, बट तभी नेक्स्ट डे कुछ स्पेशल होता है। मैं यहाँ पे मिल्टन को देखता हूँ जो कि किसी लेडीज को घसीटते हुए ले जा रहा था, और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि ये जॉन की वाइफ है। बट ये यहाँ पे अकेला नहीं आया, इसके साथ में यहाँ पे इसके कई सारी सिक्योरिटी गार्ड्स भी है और मैं अकेला। लेट्स गो, आज तो इन सभी का खेल खत्म करने वाले हैं। मिल्टन तू बस मरने वाला है। ओह शिट, ये कई सारे लोग हैं, बट मेरे पास यहाँ पे कुछ डायनामाइट्स पड़े हैं। लेट्स गो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मिल्टन समंदर के किनारे पे है, हो सकता है कि वो यहाँ से बोट लेके भी भाग जाए, तो जल्दी से जल्दी हमें उस तक पहुंचना होगा। कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स है भाई इसके। नो डाउट कि मिल्टन के पास बहुत ही पावर है, बट इसने गलत आदमी से पंगा ले लिया था। ओह शिट शिट शिट, मेरी हेल्थ भी डाउन हो गई है, मुझे हेल्थ केयर लेनी होगी। चल निकल। ये लोग यहाँ पे आते ही रह गए और मैं नहीं चाहता कि मिल्टन को यहाँ से भागने का कोई दूसरा मौका मिले। मिल्टन इसी के अंदर है। ऑलराइट, तो मैं सही था, ये जॉन की वाइफ एबिगेल है। आजा इसको यहाँ से छुड़ाते हैं। Calm down, Mr. Morgan. That's quite a cough. मिल्टन हमसे यहाँ पे एक डील करना चाहता है और साथ में ये मुझसे कहता है कि इसने माइका से भी बात करी है। Quite so many scruples. Old Micah Bell. बट एक कैसे पॉसिबल है? माइका को तो मैंने लास्ट टाइम मार दिया था। Micah Bell. We picked him up. खैर जो भी हो, बट मैं इससे कोई डील नहीं करना चाहता। Using your strength, Mr. Morgan. Just tell a yapping dog, Mr. Mill.
इसी के साथ ये लंबी चौड़ी फाइट खत्म हुई। मिल्टन मारा गया और अब हम इस सिटी के इकलौते माफिया हैं। आखिरकार हम दोबारा से इस सिटी के माफिया बन ही गए। खैर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाय द वे, आप माफिया सीरीज के और भी पार्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख लो। मिलते उधर ही। एंड तक देखने के लिए शुक्रिया मेरी जान।